बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे देखने वालों को हमारे चैनल बानो स्टूडियो में खुश आमदीद। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसने बहरहाल आकर ही रहना है, और ये वो हकीकत है जिसका इनकार ना तो किसी ने किया है और ना आइंदा कोई इसका इनकार कर सकता है। जो इंसान इस दुनिया के अंदर आया है उसने इस दुनिया को छोड़ के जाना भी है। बाज़ लोगों को ये ज़िंदगी ज़्यादा नसीब होती है, बाज़ लोगों को कम ज़िंदगी मिलती है, लेकिन असल जो चीज़ है वो ज़िंदगी में खैर व बरकत है। जिस इंसान की ज़िंदगी में खैर व बरकत होगी उसकी कम ज़िंदगी भी उसको लंबी महसूस होगी, और जिस शख्स की ज़िंदगी में खैर व बरकत ना होगी उसकी लंबी ज़िंदगी भी उसको मुख्तसर ही लगेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के कौल के मुताबिक ऐसी कौन सी निशानियां हैं जो इंसान में पाई जाएं तो इंसान की जल्द मौत का सबब बनती हैं, यानी ऐसा इंसान दुनिया से जल्द रुखसत हो जाता है। और ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिसकी वजह से इंसान लंबी ज़िंदगी पाता है। मौत के हवाले से कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। खालिक़े कायनात अल्लाह ताला ने हर जानदार के लिए मौत का वक़्त और जगह मुतय्यन कर दी है, और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स ख्वाह काफिर हो या मुसलमान क्यों ना हो मौत को यकीनी मानता है, और अगर कोई मौत पे शक व शुबा भी करे तो इसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें मशरिक से मगरिब तक, शमाल से जनूब तक कायम तमाम हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ो बेबस हो गई हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली है, मौत बच्चों को यतीम कर देती है, औरतों को बेवा और दुनियावी सहारों को ख़त्म करने वाली, पत्थर दिलों को थराने वाली, आंखों को रुलाने वाली है, घरों बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, दुनियावी लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नम की वादियों में झुलसाने वाली, और मुत्तकियों परहेजगारों को जन्नत के बलाखानों तक पहुंचाने वाली शय है। याद रहे कि मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों की ताज़ीम करती है, न दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से इनके दरबार में हाजिरी की इजाज़त मांगती है। जब भी हुक्म खुदावंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत ना नेक इंसानिया लोगों पर रहम खाती है और ना जालिमों को बख्शती है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों को भी मौत अपने गले लगा लेती है, और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि दुनिया के दीवानों को भी अपना लुक्मा अजल बना लेती है। मौत तो बहरहाल हर एक को आकर ही रहनी है। कहते हैं एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और सवाल किया कि कौन से लोग जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर तक जिंदा रहते हैं। इस पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, वो लोग जो अपनी नज़रों को इधर उधर फेरते रहते हैं, दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे लगे रहते हैं, वो परेशानी में मुब्तला होते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां इनको घेर लेती हैं, और इस तरह वो जल्दी इस दुनियाई फ़ानी से कूच कर जाते हैं। और इसके बराकिस वो लोग जो नज़रों को झुका के चलते हैं, अल्लाह की दी हुई अनगिनत नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और इंसानी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागते, इनकी ज़िंदगी पुरसुकून होती है और ऐसे लोग ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। एक और रवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा कहीं से गुजर रहे थे कि रास्ते में एक शख्स उदास बैठा हुआ था। उसके पास गए, इसकी परेशानी की वजह पूछी तो इस शख्स ने कहा, मेरी बचपन से यही ख्वाहिश है कि मेरे पास 1000 ऊँट होते, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 ऊँट हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इससे सवाल किया कि तुम्हारे पास एक चीज़ मौजूद ना हो, तुम वो चीज़ किसी को दे सकते हो? उसने कहा, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हा, वो चीज़ मैं कैसे दे सकता हूँ जो कि खुद मेरे पास मौजूद ही नहीं। तो इसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि तुम ये कैसे ख्याल कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास 1000 ऊँट होंगे तुम्हें खुशी और सुकून नसीब होगा। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास हज़ारों ऊँट हैं, हज़ारों नेमतें हैं, लेकिन वो परेशान हाल हैं, इनकी ज़िंदगी में सुकून मयसर नहीं। अगर तुम्हें हज़ारों ऊँट में मिल जाएं तो मज़ीद की ख्वाहिश करने लगोगे। इसलिए बिजा ख्वाहिशात के पीछे भागने के अल्लाह की दी हुई अनगिनत नेमतों का शुक्र अदा करो, तुम्हारी ज़िंदगी में खुद ब खुद सुकून आ जाएगा। मालूम हुआ इंसान की जब कोई ख्वाहिश पूरी होती है तो वो दूसरी ख्वाहिश करने लगता है। हालांकि इंसान की खुशी ख्वाहिशात में नहीं बल्कि उसके वजूद में है। अगर तुम्हारी एक आंख खराब हो जाए तो तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि तुम्हारी आंख जल्द ठीक हो जाए। ये तुम्हारे कान खराब हो जाए तो तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि तुम्हारा कान ठीक हो जाए। इंसान का मकसद ये नहीं है कि वो सारी जिंदगी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहे। इसका मकसद तो ये है कि वो अपने
आपको तलाश करें और अपने वजूद को पहचानने और अल्लाह को राजी करें और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखें। याद रहे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के तमाम कौल सबक अमूज होते हैं। इन अकवाल से हमें सबक हासिल करना चाहिए, इन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक रवायत है कि किसी ने पूछा कि कम ज़रफ़ आदमी की पहचान क्या है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, कम ज़रफ़ इंसान जो किसी पर कोई एहसान करता है तो इसको वापस करने के दर पे आता है। इसके एक एहसान के बदले इस पर एहसान किया जाए या फिर एहसान का बदला हासिल करने के लिए कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है, मुझसे 5 चीज़ें हासिल करो और इन पर अमल करो। नंबर 1, तुम में से हर कोई अपने गुनाह से डरे। नंबर 2, अपने रब से ही उम्मीदा वाबस्ते रखें। नंबर 3, जो इल्म नहीं रखता वो इल्म सीखने से हया न करे। नंबर 4, और कोई शय ना जानता हो तो इसे इसके मुतल्लिक पूछा जाए तो वो अल्लाह आलिम कहने से हया न करे, यानी जिस चीज़ का इल्म ना हो उसके बारे में वल्लाह आलम कहने से हया न रखे। नंबर 5, बिलाशुबा सब्र को ही ईमान से निस्बत है, जैसे सर को जिस्म से है। सब्र खत्म हो जाए तो ईमान भी खत्म हो जाता है, जब सर तन से जुदा हो जाए तो जिस्म बेकार हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के दूसरे कौल के मुताबिक शरीफ इंसान की पहचान ये है कि जब कोई सख्ती करे तो सख्ती से पेश आता है और जब कोई नरमी करे तो इंतहा नरम हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के अकवाल में ये भी है, खल्क़े इलाही से नेकी करने से जिस कदर हकीकी शुक्रगुजारी हासिल होती है वो किसी और सूरत में नहीं हो सकती। जो शख्स गुनाह से पाक और बरी हो वो नहायत दिलेर होता है और जिसमें ऐब हो वो बुज़दिल होता है। जो शख्स कल्ब को यानी हर दिन को अपनी मौत का दिन समझता है, मौत के आने से कोई तकलीफ महसूस नहीं होती उसे, क्योंकि उसकी जिंदगी मौत को सामने रखकर गुजरती है और वो हर वक्त मौत की तैयारी में लगा रहता है। और जो शख्स मौत की तैयारी में लग जाए उससे गुनाह सरजद नहीं होते और ना ही वो अल्लाह की ज़ात से गाफिल होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जमात से गुजर हुआ जिनकी हंसी की वजह से उनके दांत नजर आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मौत को कसरत से याद करो तो जो हालत मैं देख रहा हूँ इसकी नौबत ना आती। मौत जल्दी आएगी या देर से, बहरहाल हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो हर वक्त मौत की तैयारी में लगा रहे ताकि वो अल्लाह के पास जाए तो अल्लाह इससे राजी हो जाए, और यही हकीकी कामयाबी है।